तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सरकारी बैंकों के बारे में। हम बता दें कि एक सरकारी और दो प्राइवेट बैंकों को आरबीआई ने बताया सबसे सुरक्षित, इनमें कभी नहीं डूबेगा आपका पैसा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह नॉलेजदार वीडियो हमारे इस चैनल पर डेली अपलोड किए जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने खबरों की तरफ। तो हम बता दें कि अमीर हो या गरीब, वित्तीय लेन देन के लिए बैंक में खाता तो सभी का होता है। ऐसे में ज़्यादातर लोग अपने मेहनत की कमाई को बैंकों में जमा रखते हैं ताकि सुरक्षित रहें और ज़रूरत के समय काम आ सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक में रखा पैसा आपका पूरी तरह से सुरक्षित है। कई बार बैंक डूबने और दिवालिया होने की खबरें सामने आती है। अब मान लीजिए अगर बैंक दिवालिया हो जाता है या डूब जाता है तो ऐसे में क्या खाता धारकों को वह पैसा वापस मिलेगा या नहीं? वही ग्राहकों के मन में ये सवाल भी होता है कि देश में ऐसा कौन सा बैंक है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 3 बैंकों के नाम बताए हैं जो कभी नहीं डूब सकते हैं। तो आइए खबर जानते हैं। बैंक में रखा आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। अब सवाल उठता है कि वो कौन से बैंक हैं जो कभी नहीं डूब सकते हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दावा किया है कि देश में 3 ऐसे बैंक हैं जो कभी नहीं डूब सकते हैं। इन बैंकों में जमा पैसा किले की तरह सुरक्षित रहता है। साथ ही यह सवाल भी पैदा करता है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो इन बैंकों को इतना भरोसेमंद बनाती है और अन्य बैंक इस मानकों पर खरे नहीं उतरते। रिजर्व बैंक आरबीआई ने बीते दिनों देश के 3 बैंकों को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंकों की श्रेणी में डाला है। इसका मतलब है कि एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे जरूरी बैंकिंग संस्थान है। मज़ेदार बात यह है कि इस सूची में एक सरकारी और 2 प्राइवेट बैंकों का नाम आता है। तो दोस्तों हम बता दें कि बैंक कर्मचारी राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष अश्विनी राणा का कहना है कि इन बैंकों के पास असेट बेस यानी कि संपत्ति का आधार इतना मजबूत है कि वे किसी भी आर्थिक बोझ को सह सकते हैं और ज़्यादातर निवेश सुरक्षित विकल्पों में किए गए हैं। इस कारण 3 बैंकों की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। दोस्तों हम बता दूं कि बैंक बाजार .com के बैंकिंग एक्सपर्ट हेमंत एआर का कहना है कि एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे बैंकों का फंसा हुआ कर्ज काफ़ी कम है। सिर्फ एसबीआई की बात करें तो उसके बांटे कुल कर्ज में एनपीए का हिस्सा सिर्फ 0.67% है। बैंकों ने अपनी कर्ज वसूली में काफ़ी ग्रोथ हासिल की है। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी मजबूत है। वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार एसबीआई के पास कुल 55,16,979 करोड़ रुपए के असेट हैं, जबकि बैंक का कुल लोन पोर्टफोलियो 32,69,242 करोड़ रुपए है। बैंक ग्राहकों की कुल 44,23,778 करोड़ रुपए जमा है। स्पष्ट है कि बैंकों ने जितना लोन बांटा है उससे करीब 2 गुना संपत्ति बना रखी है। इन बैंकों के पास पूंजी की कमी नहीं है। बैंकों का जोखिम प्रबंधन काफ़ी मजबूत है और लोन वसूलने की प्रक्रिया में भी तेजी आ रही है। तो दोस्तों खबरें यहीं तक। वीडियो पसंद आया है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अन्य सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।